MHCT 3 ईयर LLB एग्जाम में 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया है और इस 1 महीने में आप लोग बहुत सारी चीज़ें अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चक्कर में ओवरवेल्म फील करने लगते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में डिले लाते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता रावत और आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इन 30 दिनों में किस तरीके से आप MHCT 3 ईयर के लिए स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे। राइट, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपके टॉप कॉलेजेस की बात करें सो ये एक एग्जाम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इनमें से किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को एक तरीके से एम करना चाह रहे हैं सो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना बेस्ट देना होगा और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहाँ पे पढ़ना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को पता है टोटल क्वेश्चंस 120 होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑनलाइन मोड में आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, अगर हम सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो 4 सेक्शंस आप लोगों के पास यहाँ पे होते हैं, जिनमें से एक सेक्शन जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स 32 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपका जो होता है 24 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल के 24 क्वेश्चंस। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी एक सेक्शन को यहाँ पे आप बोल सकते हो इग्नोर कर दोगे या फिर जस्ट बिकॉज इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है तो केवल इंग्लिश ही इंग्लिश जो है प्रिपेयर करनी है। हर एक सब्जेक्ट का अपना रोल होता है क्योंकि आपको पता है टॉप कॉलेजेस के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें कि कैसे आप लोग इन 30 डेज़ में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हमने इन 30 डेज़ को 3 फेजेस में जो है बेसिकली डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज़ हमारा जो होने वाला है फेज़ 1, इट इज़ गोइंग टू बी फाउंडेशन। ठीक है, फाइन। सेकेंड हमारा जो होगा इंटेंसिव प्रैक्टिस और तीसरा होगा हमारा रिविजन एंड मॉक। तो ये उनके लिए भी है। अगर आप बोल सकते हो इस तरीके से ही आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुकी है और अब जस्ट आप लास्ट में रिविजन के लिए सोच रहे हैं तो आप यही फाउंडेशन, यही तरीका जो है रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी ऑर्डर में आप चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। फाइन, आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम फाउंडेशन के डे की जो फाउंडेशन फेज़ हमारा होने वाला है उसको हम किस तरीके से इन 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो देखो हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं केवल उन्हीं को उठाएंगे। इंग्लिश से लेट्स से हमने टेंसेस आर्टिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया, 3 दिन में इंग्लिश को पूरा खत्म करना है। साथ ही में हम लोग को वोकैबुलरी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे 15 नए वर्ड्स यूजिंग रूट वर्ड्स एंड प्रीफिक्सेस, प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो YT पे क्लासेस चलती रहती है स्टूडेंट्स, आपको उनको भी फॉलो करना है। ठीक है, तो YT पे इंग्लिश की क्लास आपकी 2 PM पे होती है, तो 2 PM पे वो क्लास अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस का साइड बाय साइड चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती रहेंगी। ठीक है, फाइन। सो RC स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डेली बेसिस पे आपको 2 पैसेज करने हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं चाहे आप ऑल्टरनेट डेज पे सब्जेक्ट्स को लेके चले, बट जनरली हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि आप कट ऑफ डेज रखें कि भाई 3 दिन में जो है मैं एक सब्जेक्ट पूरा खत्म कर दूंगा, ताकि आपको माइंड में इतनी कन्फ्यूजन ना हो कि भाई अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्या पढ़ें या नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्या पढ़ें। तो इस तरीके से फ्लो आपका जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ड्स पढ़ने हैं, RC ज़रूर करना है, डेली 2 पैसेजेस करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, फाइन। पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, यहाँ पे कम से कम आप पूरी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 40 से 55 क्वेश्चंस अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपका जो है 3 दिन में 120 क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे, यहाँ पे 120 प्लस क्वेश्चंस, एंड उससे आपका एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, 6 to 7 डेज में अगर हम यहाँ पे बात करें, लेकिन उससे पहले 4 to 5 में हम क्या करेंगे, लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन और मैक्सिम्स को हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा स्टेटिक सेक्शन भी देख सकते हैं क्योंकि हमारा पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जितना भी DPSP है की अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से यहाँ पे डे 4 से 5 में 2 दिन में अच्छे से पूरा कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। ठीक है, ताकि आपको सारा का सारा ये जो सेगमेंट है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट 6 to 7 डेज में क्या करेंगे, अपना लीगल एप्टीट्यूड, सब्सटेंटिव लॉज से बेस्ड हमारा टॉट्स जो हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और IPC के सेक्शंस जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, 8 से 10 डेज में हम लोग लॉजिकल पढ़ेंगे, जिसमें हम सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन एंड नंबर्स को यहाँ पे पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो है इन्हीं सेगमेंट से आएंगे, तो इनको हमें अच्छे से कवर करना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, फेज 2 हमारा हो जाता है इंटेंसिव प्रैक्टिस।
ठीक है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस मोड में आ जाना है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, इवन आप स्टैटिक जीके पढ़ने के बजाय इनको जो है वन लाइनर्स क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कवर करेंगे तो आपको बहुत टाइम के लिए याद भी रह पाएगा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या होती है, आपको एंगेजिंग लगती है, बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, सो आप वन लाइनर के हेल्प से, ठीक है, नेक्स्ट 2 to 3 डेज में स्टैटिक जीके करेंगे, और वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी, इन सभी टॉपिक्स के सेक्शनल टेस्ट जो हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फाइन, 14 to 15 डेज में हमें करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के, अगेन क्योंकि पूरा एक साल का जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप जो फिलहाल लेटेस्ट है और जो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उनको अच्छे से कवर करते हुए, ठीक है, यहाँ पे अपना रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अगेन हमारे 14 और 15 डेज इसके लिए है। ठीक है, 16 to 17 डेज हमने इंग्लिश की एडवांस प्रैक्टिस में दे रखा है, जिसमें कि हम 2 पैसेजेस करने वाले हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड टाइम सेक्शनल्स लगाएंगे अपने। फाइन, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसको हम लीगल एप्टीट्यूड के लिए यूज़ करेंगे, और हमारा लास्ट जो 20th डे होगा उसको हम अच्छे से लॉजिकल को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसी फेज के दौरान आप क्या कर सकते हो कि हर लास्ट 5 ईयर्स के PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, या जो सैम्पल पेपर्स आपके आए हैं वेबसाइट पर उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, सो हो सकता है कि अगर आप लोग अभी आपकी प्रिपरेशन 0 पर है और आपने डे 1 से ही जो है सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दिया, हो सकता है आपको डीमोटिवेशन फील हो। सो मेक श्योर जब आपका फाउंडेशन फेज कवर हो जाता है उसके बाद आप लोग हर ऑल्टरनेट डेज में, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 6 सैम्पल पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, हर ऑल्टरनेट या रेगुलर डे पे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि केवल दिन में 2 घंटे आपको निकालने हैं, तो 2 घंटे आप क्या करेंगे, अपना मॉक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है 1 घंटा उसका एनालिसिस कर लिया, तो ये आप कभी भी किसी भी स्लॉट में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए आपको ये करना पड़ेगा। फाइन, और उसके साथ साथ बाकी का जो सेक्शंस का रिवीजन हमने जिस हिसाब से यहाँ पे किया है उस हिसाब से इसको आगे चलाते रहेंगे। ठीक है, सो ये 20 डेज में हमारा ये वाला प्लान और ये वाला फेज भी कवर हो जाएगा। अब लास्ट होगा केवल रिवीजन और मॉक्स। इस फेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बोल चुका है। अगर आपने ऑलरेडी अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप उन नोट्स से पढ़ सकते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फाइन, तो आपके पास जो है मेंटोरशिप जो है वहाँ से आपके पास अगर आपको नोट्स मिले तो वहाँ से स्ट्रक्चर तरीके से हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग का जो हमारे 2 दिन होंगे हम क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था हमने उसमें किया था सैम्पल पेपर में, तो हम यहाँ पे भी उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर उनमें 6 मॉक्स ऑलरेडी लगा चुके हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर 2 दिन में आप बस अगर 1 मॉक भी लगाओगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं 20 मॉक्स तो एटलीस्ट आप लगा लो। राइट, जिसमें आपके जो सैम्पल पेपर्स हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। ठीक है, बाकी जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाएंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राइट, ओके, सो इंग्लिश के रिवीजन हो गए, रिवाइज ग्रामर रूल्स, सारे के सारे रूल्स अच्छे से रिवाइज करो, बुक आपकी लिस्ट अच्छे से रिवाइज करो, सेक्शंस लगाओ, और यहाँ पे जो है सेक्शंस में आप 40 से 35 प्लस जो है अच्छे से यहाँ पे टारगेट करोगे। ठीक है, फाइन, यहाँ पे हमारा जो है 23rd और 24th में हम लोग क्या करेंगे, जीके और करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो भी हमारे नोट्स बनाए हुए थे डेली करंट अफेयर्स के, जो हमारे पास नोट्स हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, 2 सेक्शंस लगाएंगे यहाँ पे भी अच्छे से, और अच्छा स्कोर करना है हमें, 26 प्लस टारगेट करेंगे। फाइन, लीगल में अगर हम बात करेंगे तो सेम सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज किए। तो देखो डेडिकेटेड डेज अगर हम रखेंगे तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हमारा जो है स्कोर रखना है कि भाई इतना टारगेट तो करना ही करना है। फाइन, ये कैसे आएगा आपका, जब आपने इनिशियली ही जो हमने प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे, और जो इससे पहले आपने सैम्पल पेपर्स में किया होगा तो उससे आपको जो है ये मॉक्स का जो है या सेक्शनल्स का स्कोर आपका आराम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम वही हमें करना है, 27 को हमको लॉजिकल रीजनिंग को देना है, अच्छे से यहाँ पे पूरा का पूरा स्कोर दे देना है। ठीक है, फाइन, याद रखिएगा 28 और 29 हमारा क्या है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस आप 1-2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फाइन, और लास्ट डे हल्का फुल्का रिविजन, जितना लाइट रखोगे उतना ज़्यादा अगले दिन के लिए अपना आपको पहले ही फैटीग में नहीं डालना है कि भाई लास्ट दिन हम जो है 1-2 मॉक्स कर रहे हैं। ठीक है, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पहले ही सारे मॉक्स दे चुके होंगे, तो लास्ट डे अपने लिए रिलैक्स्ड होके रखना है, केवल लाइट रिविजन रहेगा। ठीक है, और बस यू विल बी एग्ज़ाम रेडी। फाइन,
यहाँ पे ये हमने एक आपको वो आइडल स्कोर बताया हुआ है, अगर आप इस हिसाब से भी चलेंगे तो आप बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आपका 100+ स्कोर यहाँ पे आ सकता है। तो इन सभी सेगमेंट्स को जिस भी हिसाब से आपने देखा होगा, ओवरऑल मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से मिलेंगे? सो देखो, एक स्ट्रक्चर्ड मटीरियल, साथ ही साथ अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़ीरो से शुरू कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि भाई हम लोग कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें। ठीक है, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, लास्ट 30 डेज़ ही हमारे पास है। सो सी, यहाँ पे सिंपल सा तरीका ये हो जाएगा कि आप लोग मेंटरशिप या गाइडेंस प्रोवाइड जो है आपको जो प्रोवाइडेड है वो एक तरीके से उसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, फाइन। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? अभी इस समय लॉ करियर्स अड्डा ने आप लोगों के लिए मैक्सिमम ऑफर यहाँ पे लाया है। ठीक है, लास्ट 30 डेज़ में बिना किसी कन्फ्यूजन के अगर आप स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्रैश कोर्स है MH Set 3 ईयर के लिए लक्ष्य 2.0, जिसको कि हम लोग 26 फैब से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 26 फैब से ये स्टार्ट होगा, 37% ऑफ है। अगर आप कोड यूज़ करेंगे AK लाइव तो आपको ऐप से यहाँ पे आप बोल सकते हो +4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 41% तक का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है AK लाइव कोर्स यूज़ करने से। कैसे? लेट मी शो यू। आप सिंपल सा करियर अड्डा की मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ, आप ये ऐप पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐप पे सेम फीचर्स रहेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लॉ एंट्रेंस पे जाएंगे, MHCT पे हम लोग चलते हैं। ये MHCT का हमारा जो है क्रैश कोर्स हो जाएगा। मोर ऑफर्स में जाएंगे, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग AK लाइव टाइप करेंगे। जैसे ही मैंने AK लाइव टाइप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस में एक अच्छा सा क्रैश आ गया है। ठीक है, सो 3045 रुपीज़ का केवल आपको ये बैच मिल जाएगा, 1% एक्स्ट्रा फॉर ऐप यूज़र्स। ठीक है, सो मेक श्योर आप सभी के सभी इस बैच में जो है ज़रूर एनरोल हो रहे हैं। क्यों? देखो, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और यहाँ पे ई-बुक्स भी मिलने वाली हैं। तो सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप सभी के सभी इस बैच में एनरोल हो रहे हो। ठीक है, फाइन। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुझसे आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो आप इस मेल ID पर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन इसको रैप अप करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ की टिप्स हमारी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सो याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप मॉक्स में भी कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप अगर मॉक्स में ही ये हैबिट डाल देंगे तो आपके एग्जामिनेशन में भी पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, याद रखिए, इंग्लिश और GK के जो रिवीजन है वो कभी ऐसा एज सच आप बोल सकते हो रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे खासकर वोकैब का जो सेक्शन हो जाता है हमारा, रूल्स तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उससे याद हो ही जाते हैं। कीप अ डेडिकेटेड एरर लॉग। ठीक है, एनालिसिस में जब भी आप मॉक्स कर रहे हैं, उसके बाद जब भी एनालाइज कर रहे हैं आप, अगर आप मिनिमम 10 मॉक्स भी करते हैं तो वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। बिकॉज व्हाट इज़ हेयर, क्योंकि आपने बहुत सारे सेक्शनल्स आपने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आप क्या करें, ठीक है, एरर लॉग ज़रूर मेंटेन करें। देखें कि भाई आपने क्या मिस्टेक्स की हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ें। ठीक है, फॉर लीगल रीजनिंग हमेशा जो है गिवन प्रिंसिपल वही अप्लाई करना है, अपने माइंड से कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और टाइम अच्छे से मैनेज कीजिएगा। ठीक है, फाइन, अच्छे से मैनेज करना है। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ यू कैन सक्सीड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Soon meet again. Till then, take care and all the best.